Question number 36. It says x square minus root 3 minus 1x plus 1x plus root 3 is equal to 0. Quite easy sum. We will elaborate it. It will be x square minus root 3 multiplied x, root 3x minus plus minus 1 into x plus root 3 is equal to 0. Here x square. So x square means x multiplied x and root 3x means root 3 multiplied x. So take x as common. Here will be x minus root 3 minus x. So x is equal to x into 1. Root 3 means root 3 into 1. That is 1 कॉमन. यहाँ माइनस है तो माइनस 1 क्या हो गया, ऊपर बचा x माइनस प्लस माइनस रूट 3. दैट इज x माइनस 1 x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x minus root 3 is equal to 0. That is x is equal to 1 and x is equal to root 3. So solution is 1 and root 3. Okay. So let us proceed to next question. Question number 37. Question number 37 says 3 root 5x 3 root 5 x square plus 25x plus 10 root 5 minus 10 root 5. So क्या करना है हमें? What we have to do? First term multiplied first term by third term. That is 10 root 5 into 3 root 5. तो क्या हो गया? 10 3 जा 30 into 5 150 and 150 का फैक्टर 2 multiplied 3 multiplied 5 multiplied 5 हो गया 150. 2 3 जा 6 5 5 जा 25. अब यहाँ देखिए रूट 5 है तो दैट इज कितना लाना है 25. यहाँ लाना है 25. तो क्या हो गया 5 5 3 जा 10 15 और 5 2 जा 10. दैट इज हो गया प्लस 10 रूट 5. अच्छा ये भी कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है. नेक्स्ट देखिए 3 5 जा 15 2 जा 30 एंड 5. यहाँ देखिए यहाँ अगर माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए और प्लस साइन है तो ऐड करने पर. तो दैट इज यहाँ हमारा फैक्टर हो गया क्या 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन लिए कितना आ गया 30 माइनस 5 एक्स माइनस 10 रूट 5 इज इक्वल टू 0. दैट इज 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 10 रूट 5 इज इक्वल टू 0. 3 रूट 5 का कॉमन 3 रूट 5 तो 3 इंटू रूट 5 30 का क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5. अब तो 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5. हमेशा ध्यान रखिएगा a इस तरह से टूटेगा रूट a इंटू रूट a. तब कॉमन क्या आ गया 3 रूट 5 कॉमन आ गया तो यहाँ 3 रूट 5 एक्स कॉमन ले लिए. यहाँ एक्स स्क्वायर है ना तो x इंटू एक्स और इंटू एक्स तो x कौन है ऊपर क्या बचा सिर्फ x प्लस नीचे क्या बचा 2 रूट 5 5x है तो 5x मीन्स क्या हो गया रूट 5 इंटू एक्स
क्लियर? 10√5 तो या तो ऐसा रहने दीजिए, 5 इंटू एक्स रहने दीजिए। 10√5 का 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू √5, तो 5 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन आ गया अपना? 5। ऊपर क्या बचा? एक्स माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या बचा? 2 इंटू √5, तो 2√5 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3√5x माइनस 5 and x plus 2√5 is equal to 0. That is 3√5x minus 5 is equal to 0. 3√5x is equal to 5. So x is equal to 5 upon 3√5. रेशनलाइज कर लिए तो √5 upon √5, तो 5√5 upon 3 into 5, 5 to 5 कैंसिल, एक आ गया √5 upon 3। यहाँ हो गया x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2√5। सो आंसर इज √3 अपॉन 5 एंड 2√5। दिस इज आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 38। ओह, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 says √3x square minus 2√2x minus 2√3। अगेन क्या करेंगे? 2√3 इंटू √3, 6 हो गया। दैट इज, इसका फैक्टर क्या करेंगे? 3 इंटू 2, दैट इज 3√2 और √2 माइनस करने पर आ गया। अब क्या करेंगे? √3x स्क्वायर माइनस x कॉमन आ गया, क्या? 3√3 3√2 माइनस √2 ब्रैकेट ओपन, √3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब √3x स्क्वायर एंड 3√2x स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन है? √3x स्क्वायर, दैट इज √3 इंटू x इंटू x एंड 3√2x है ना, 3√2x। इसमें क्या हो गया? हो गया 3 इंटू एक्स। अच्छा, तो कॉमन ले लिए x, तो यहां बचा √3x माइनस √3x माइनस 3 √2, अच्छा, प्लस √2x और 2√3। इसको ऐसा कर दें 3√2, तो √3 इंटू √3 इंटू √2x। अच्छा, तो √3x कॉमन ले लिए, तो ये भी कर सकते हैं √3x कॉमन, तो ऊपर क्या बचा? x माइनस नीचे √6, √2 कॉमन है, तो इसमें अब √2x, तो क्या हो गया? √2 इंटू एक्स 2√3
2√3 मिस हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3, तो √2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x माइनस नीचे क्या बचा √6, दैट इज √3x प्लस √2 एंड x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। तो √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू √6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √6। So the roots are √2 upon √3 and √6. Quite a little bit of typical question है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा था, और इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए सो दैट आपकी ब्रेन की एप्लीकेशन हो और आपका मतलब कुछ एनालिटिक पावर स्ट्रांग हो। जैसे देख रहे थे यहाँ क्या कंफ्यूजन था, यहाँ 2√2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है। यहाँ देख रहे थे तो यहाँ √2x आ रहा है, यहाँ 3√2x है, यहाँ √3x है। इनमें कॉमन नहीं समझ में आ रहा था, इनमें कॉमन नहीं समझ में आ रहा था। आगे सिंप्लीफाई किए तो ऐसा लगा कि √6 कॉमन लेकर बनाया जा सकता है। चलिए 39, तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इससे आपकी ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी स्ट्रांग होगी। वाकई R.D. शर्मा इज वेरी गुड बुक। R.S. अग्रवाल की कंपेरिजन में हमें तो बुक बहुत अच्छी लग रही है। मैं कोई इनका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है जो वाकई हमारे एनालिटिकल पावर को स्ट्रांग बनाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 4√3x। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4√3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। स्टेप वही है, क्या करना, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। तो 4√3 इंटू 2√3, तो कितना हो गया, 4 3 जा 12 इंटू 3 6 36। दैट इज क्या कॉमन आना चाहिए 5, तो क्या हो गया 9 माइनस 4, 9 4 जा 36। अब देखिए कुछ उसी टाइप का यही क्वेश्चन है। 4√3x स्क्वायर प्लस कॉमन ले लिए माइनस 2√3, 5 है तो क्या हो गया 9 माइनस 4, दैट इज 4√3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ √3 9 4 2√3 सेम थिंग, 4√3 और 9 है ना, तो 4√3x स्क्वायर इसका क्या करेंगे 2 2 जा 4 इंटू √3x इंटू x। अब 9x है तो 9 का क्या करेंगे 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू x। चूंकि हमें कॉमन ढूंढना है तो हमें लगा x कॉमन आ गया और √3 कॉमन आ गया, राइट। तो अब क्या बच गया, कॉमन क्या आ गया आपका √3x, ऊपर क्या बचा 4x प्लस नीचे क्या बचा 3√3। अब वो थोड़ा सा यहाँ भी अब कंफ्यूजन पैदा करेगा, 4 प्लस 3√3। अच्छा जी 3√3 है, 9 माइनस 4 5, ये तो ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है ये। फोर कॉमन, ये तो ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं, 4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 4 कॉमन लेना है। इसमें 2 कॉमन लिए तो क्या आ गया 2x माइनस माइनस प्लस √3। अच्छा तो इट मीन्स हाँ 3√3 2√3 क्वेश्चन 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। यहाँ 4 कॉमन है, अच्छा इसको 4x कॉमन है, ऐसा कर लेते हैं इसको
ये अरेंज कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है, दैट इज कि ये 4√3x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस 2√3। चूंकि हमें कॉमन नहीं मिल रहा था दैट्स वाई हमें ये करना पड़ा। तो 4√3x² तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू x इंटू x 4x है तो हो गया 2 मल्टीप्लाइड x, तो x कॉमन 2 कॉमन, तो 2 जा 4x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा √3x माइनस 1 प्लस 9x और 2√3 है, 9x का हो गया 3 इंटू 3 का लिखिए √3 मल्टीप्लाइड x एंड 2√3 है तो इसका लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड √3, तो कॉमन हो गया √3, क्या बचा ऊपर 3√3x माइनस 1 माइनस 2, हाँ माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ -2 आना चाहिए, अब कहाँ गड़बड़ा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। 9x √3 कॉमन लिए 3√3x माइनस 2, यहाँ 2 ही आना चाहिए। 5 का 8 माइनस 1 यहाँ 36 है ना, तो 9 4 जा 36, ये तो ठीक है। 12 18 2 जा 36 नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई विल चेक इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा कुछ डाउटफुल है। √2x² माइनस 3x माइनस 2√2, अगेन वही कंडीशन 2√2 इंटू √2, 2 जा 4, तो क्या हो गया 4 और 1, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज √2x², 4 माइनस 1x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ गया √2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, ये इजी सम था √2x², तो √2 मल्टीप्लाइड x एंड 4x का कर दिए 2 जा 4 इंटू x, तो 2 को फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे √2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड x, तो √2 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया ऊपर √2x कॉमन, आगे बच गया x माइनस 2√2 प्लस x है, तो x मीन्स x इंटू 1 एंड 2√2 मीन्स 2 इंटू √2 इंटू 1, सो 1 इज कॉमन, तो ऊपर बच गया x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, दैट इज √2x प्लस 1 इज इक्वल 1 एंड x माइनस 2√2, दैट इज √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2√2, so roots are 1 upon √2 minus 1 upon √2 and 2√2, that's it। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 41, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है दैट इज ट्विस्टिंग ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन, वही मैंने कहा था दिस विल इम्प्रूव योर एनालिटिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 सेज x² माइनस, ये तो क्वाइट इजी सम है, √2 प्लस 1x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये आपके लिए बस क्या हो गया x²
माइनस रूट 2x माइनस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। आपके लिए क्वेश्चन चाहिए 42, डायरेक्ट कॉमन लेना है। 42 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दैट इज क्या करना है, 3 2 जा 6, 6 को कैसे तोड़िए, रूट 6 और रूट 6, दैट इज आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में रूट 3 मल्टीप्लाइड रूट 3 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड x, और रूट 6 का क्या कीजिएगा, रूट 3 मल्टीप्लाइड रूट 2 मल्टीप्लाइड x, कॉमन क्या आ गया, रूट 3x कॉमन आ गया, दैट इज रूट 3x कॉमन लिए, ऊपर बचा रूट 3x माइनस नीचे बचा रूट 2। अब यहाँ रूट 6x है, उसी तरह से रूट 6x, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाइड x, 2 है तो रूट 2 मल्टीप्लाइड रूट 2, क्या ले लिए कॉमन, रूट 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2, दैट इज रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 और x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। सिमिलरली रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, सो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 और x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। सो द सॉल्यूशन इज रूट 2 अपॉन 3 रूट 3 and root 2 upon root 3. This is question number 41. 1 आ रहा है। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड थर्ड टर्म, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, 5 इंटू 2 10, तो इसमें क्या फैक्टर आ जाएगा, 5 इंटू 2 5 प्लस 2 7। ये आप कीजिएगा फॉर यू, फॉर रूट 2x स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग सम। 44 m अपॉन n x स्क्वायर, m अपॉन n x स्क्वायर प्लस n अपॉन m n अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, दैट इज क्या हो गया, m अपॉन n x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस n अपॉन m प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, m अपॉन n एक्स स्क्वायर है ना 2x, तो 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू m अपॉन n इंटू n अपॉन m x माइनस n अपॉन m, और 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n इंटू n अपॉन m,
आप इन दोनों में कॉमन ले लिए, इन दोनों में कॉमन, यहाँ क्या कॉमन है, m अपॉन n x कॉमन, तो यहाँ x प्लस क्या बचा 2n अपॉन m माइनस n अपॉन m कॉमन ले लिए, x, तो यहाँ बचा x प्लस, अच्छा 2x है ना, अच्छा इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व किया है, इट इज नॉट अ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। क्योंकि ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी निकाल डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर सोल्व किया है। दीज आर अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन हियर, इट इज बिकॉज इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है जो फैक्टराइजेशन मेथड तो करते हैं, बट 2-3 क्वेश्चन अभी तक मिला है जिसमें फैक्टराइजेशन अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का नहीं, चाहे कितना भी हॉट हो। ओके चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।